नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करते हैं एक एक पॉइंट के बारे में हम सविस्तार पढ़ेंगे। अब बात करते हैं नागरिकता से संबंधित। नागरिकता शब्द यानी नागरिक शब्द, नागरिक बोलते सिटीजन। नागरिक शब्द क्या है? वे व्यक्ति जो किसी राष्ट्र या किसी राज्य में अपने निवास के रूप में रहता है, वही एक नागरिक कहलाता है। यानी कोई भी राष्ट्र का हो, चाहे संप्रभु राष्ट्र का हो, चाहे विदेशी हो, वो अपने निवास स्थान जो संविधान के नियमों की पालना करता है, वही एक नागरिक के रूप में जाना जाता है। यानी नागरिक बोलते हैं व्यक्ति को बारे में, सिटीजन है व्यक्ति जो व्यक्ति को अपने संविधान के नियमों की पालना करने वाला वे नागरिकों के कर्तव्य का निर्वाह करना, ये एक नागरिक के रूप में हम परिभाषा जान सकते हैं। फिर बात आती है आगे, सेकंड नंबर हमारा स्टेप आता है नागरिकता से संबंधित उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 2, भारतीय संविधान के अंदर टोटल 25 भाग है। उसके अंदर हम भाग 2 के अंदर इनका जिक्र किया गया, वो अनुच्छेद 5 से 11 तक। यानी भारतीय नागरिकता संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 5 से 11। अगर भाग की बात करते तो भाग 2 के अंदर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार प्रश्न पूछ भी सकते हैं। और अनुच्छेद 5 से 8 तक क्या है? 4 वर्गों के अंदर भारतीय नागरिकता से संबंधित बताए गए। फिर अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 5 से 8 में 4 वर्गों से संबंधित नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया। ठीक है, जैसे मान लो अनुच्छेद 5 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 5 के बारे में, तो अनुच्छेद 5 के अंदर क्या है? अधिवास द्वारा नागरिकता। अनुच्छेद 5 के अंदर है अधिवास की नागरिकता। सब सविस्तार हम वर्णन करेंगे अधिवास की नागरिकता। फिर सेकंड बात आती है अनुच्छेद 6 के बारे में। तो अनुच्छेद 6 के अंदर क्या होता है? अधिवास की हो गई, पाकिस्तान से जो वर्जन करके, यानी पाकिस्तान से चलकर यहाँ भारत के अंदर आकर रहने वाले, निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए अनुच्छेद 6 के बारे में जिक्र किया गया। अनुच्छेद 7 के अंदर क्या है? पाकिस्तान जाकर, यानी पाकिस्तान यहाँ से भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता समाप्त करना, अनुच्छेद 7 के अंदर। फिर अनुच्छेद 8 के अंदर क्या होता है? वही फर्स्ट के अंदर अनुच्छेद 5 के हमने पढ़ लिया कि अधिवास की नागरिकता। अधिवास है कि जो संविधान लागू हुआ था उस समय भारत के अंदर जन्मे हुए थे व्यक्ति, और उसके पहले यानी उनके जो विदेशी नागरिक है, वो जो उनके माता पिता है जिनका कोई का भी जन्म यहाँ पर हुआ, तो वो भी व्यक्ति भारतीय नागरिक कहलाया था। अनुच्छेद 5 के अंदर उनका जिक्र मिलता है, संविधान के अंदर हम पढ़ते हैं। उसके अंदर अनुच्छेद 6 के अंदर पाकिस्तान से वर्जन करने वाले, तो पाकिस्तान से वर्जन का अर्थ होता है पाकिस्तान को छोड़कर भारत के अंदर आने वाले नागरिकों को भारतीय संविधान के अंदर 6 के अंदर क्या है? उनको अनुसूची के अंदर शामिल किया गया है। 19 जुलाई 1948 के नियम की जो अधिसूचना के अनुसार, इससे बाद में 19 जुलाई 1948 के बाद ये वर्जन किया गया है कि जो पाकिस्तान से व्यक्ति आया है उनको भारतीय नागरिक के रूप में शामिल किया जाए। अगर भारत का नागरिक है कोई, वो पाकिस्तान जाता है, उनके लिए प्रावधान अलग किए गए, यानी उनके हमेशा के लिए सदस्यता खत्म हो जाती है। यह है। फिर अनुच्छेद 8 के अंदर क्या है?
अनुच्छेद 7 के अंदर यह बता दिया कि पाकिस्तान से परवजन करना, परवजन भी कह सकते, परवजन करने वाले नागरिकों के लिए। अनुच्छेद 7 के बारे में क्या है? पाकिस्तान वर्जन करने वाले यानी पाकिस्तान जाने वाले, इनकी क्या है, नागरिकता हमेशा के लिए हट जाती। 8 में क्या है कि भाई भारत से बाहर रहने वाले, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों की नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। हम इनको वीडियो में पूरा कंटेंट एक एक चीज़ पर चर्चा करेंगे। यानी अनुच्छेद 8 के अंदर क्या है, भारत से बाहर रहने वाले जो भारतीय नागरिकों की नागरिकता उनकी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जो भारतीय संविधान लागू हुआ था यानी 1948 के जो प्रावधान के अनुसार और भारतीय जो अधिनियम 1935 के अनुसार कि ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता का किसी एक का जन्म यहाँ हुआ हो, यानी भारतवर्ष के अंदर, वो कहीं विदेश में अंदर धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके हिसाब से उनकी नागरिकता समाप्त नहीं मानी जाएगी। अनुच्छेद 9 के अंदर क्या बताए गए हैं? अनुच्छेद 9 के अंदर विदेशी नागरिक यानी विदेशी भारतीय के बारे में है कि विदेशी कोई नागरिकता स्वीकार कर ली तो उनकी क्या हमेशा के लिए भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगर भारतीय नागरिक जो विदेश में रहता है और विदेशी नागरिकता से बाद में भारत की नागरिकता जो स्वीकार करता है, उनके लिए जो एक 5 नियम शर्तें बताई हैं वो हम जरूर पढ़ेंगे। यानी किस प्रकार, जैसे जन्म से, वशीकरण से, यानी और उसके बाद में पंजीकरण के द्वारा, वैश्यकरण के द्वारा, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। भारतीय नागरिक अनुच्छेद 9 के अंदर क्या है, विदेशी भारतीय नागरिक की जो समाप्ति के बारे में, नागरिकता के बारे में चर्चा की गई, नागरिकता की। ठीक है। अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11, 10 और अनुच्छेद 11 के बारे में क्या है? अनुच्छेद 10 और 11 में विधि के अनुसार किसी व्यक्ति की नागरिकता के बारे में जिक्र, नागरिकता के बारे में जिक्र। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आगे नागरिकता से संबंधित प्रावधान के बारे में। अनुच्छेद हमने 5 से पढ़ा था, 8 तक तो 4 वर्गों के अंदर प्रावधान किया गया। जैसे अधिवास की नागरिकता, अधिवास की नागरिकता अर्थ है भारत जो देश हुआ, आज़ाद हुआ था उस समय, और विधि जो लागू हुई थी उस समय की बात है कि उस समय जो निवास करने वाले व्यक्ति, चाहे वो बाहर रह रहे, उनके माता पिता यहाँ रह रहे हो, उन सभी का जो प्रावधान किया गया है अधिवास, अधिवास कहता है निवास स्थान, उन लोगों की नागरिकता से संबंधित। अनुच्छेद 5 के अंदर 6 में पाकिस्तान से परवजन करने वाले, पाकिस्तान छोड़कर भारत आने वाले जो नागरिक हैं उनके लिए अनुच्छेद 6 के बारे में। अनुच्छेद 7 के अंदर पाकिस्तान वर्जन करने वाले, भारत की सीमा को छोड़कर पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की हमेशा के लिए भारत की जो नागरिकता समाप्त हो गई। फिर बात आती है आगे अनुच्छेद 8 के अंदर भारत से बाहर रहने वाले जो भारतीय नागरिकों की नागरिकता के बारे में कि भाई जो भारत के हैं मूल रूप से, और जैसे मान लो अमेरिका है, कहीं पर भी है, ऑल वर्ल्ड के अंदर जो भी कंट्रीज है वहाँ पर अपना व्यापार या वहाँ पर स्थायी रूप से रह रहे हैं, लेकिन उनका जो जन्म यहाँ भारतवर्ष के अंदर हुआ, ऐसे लोगों की नागरिकता समाप्त नहीं मानी जाती है। फिर अनुच्छेद 10 व 11 के अंदर विधि के अनुसार किसी व्यक्ति के नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 10 और 11 के अंदर मिलता है हमें। और नागरिकता समाप्ति से संबंधित जो प्रावधान है वो भी हम पढ़ेंगे, किस प्रकार समाप्ति के प्रावधान होते हैं। और इससे पहले हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे किसी संप्रभु राष्ट्र के अंदर अपने राज्य के द्वारा, यानी राज्य के व्यक्तियों के द्वारा कोई स्पेशल जो एक्ट है उसके बारे में संशोधन नहीं किया जा सकता है और विदेशी नागरिकों पर वो लागू नहीं होते, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी एक टेबल के माध्यम से। जैसे मान लो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम आगे हम बात करेंगे किसी संप्रभु राष्ट्र या राज्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे किसी संप्रभु
संप्रभु राष्ट्र व राज्य, किसी संप्रभु राष्ट्र व राज्य के नागरिकों के लिए कानूनी प्रावधान है, लेकिन विदेशी प्रवासियों के लिए नहीं। विदेशी प्रवासियों के लिए नहीं लागू है, नहीं लागू किया गया है। जैसे मान लो बात करते हैं आगे, किसी संप्रभु राष्ट्र के बारे में, नागरिकों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे अनुच्छेद 15 के बारे में है। अनुच्छेद 15 के अंदर हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद हम पढ़ते हैं मूल अधिकार के बारे में। उनमें मूल अधिकार के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 के बारे में जिक्र किया गया। भाग 3 के अंदर हमने जो पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था। फिर बात आती है अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 में क्या विवरण मिलता है? किसी व्यक्ति के धर्म, किसी व्यक्ति बोल सकते हैं हम, किसी व्यक्ति के धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के स्थान आदि, यानी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान आदि पर निषेध, यानी उसके बारे में निषेध किया गया। इसके बाद निषेध या भेदभाव भी बोल सकते हैं हम, अपने भाषा में समझ सकते हैं। भेदभाव पर निषेध लगाया। अब उसके बाद अनुच्छेद, जैसे मान लो सेक्शन की बात आती है अनुच्छेद 16 के बारे में। तो अनुच्छेद 16 के अंदर है लोक नियोजन के अवसर। लोक नियोजन के अवसर ये होते हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, सबके लिए क्या है? लोक नियोजन का अवसर क्या है? समान है। लोक नियोजन के अवसर के बारे में चर्चा संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर किया गया है? अनुच्छेद 16 के अंदर। अगर भाग की बात करते हैं, भाग 3 के अंदर इनकी जो संपूर्ण जानकारी हमें मिलती। ये जो हमारे संप्रभु राष्ट्र और राज्य के नागरिकों के लिए कानूनी प्रावधान है। किसी विदेशी राज्य के जो नागरिक विदेशी है उनके लिए नहीं है, प्रवासियों के लिए। ठीक है। लोक नियोजन के अवसर की समानता, सबको समान अवसर है, समानता। ठीक है, यहाँ तक आ गए समझ में। अगर अनुच्छेद 19 के बारे में, अनुच्छेद 19 के अंदर क्या बताया गया है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में है जिक्र, जो जैसे आबाद विचरण करना, सार्वजनिक भाषण देना। ठीक है, आबाद विचरण करता है, उस पर कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी राज्य हो चाहे राष्ट्र हो, हिंदुस्तान का कोई भी क्षेत्र हो, प्रांत हो, वहाँ पर वो व्यक्ति क्या है? विचरण कर सकता है, घूम सकता है, भाषण दे सकता है। ऐसे 6 स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5). 19 के अंदर व्यक्ति की स्वतंत्रता 6 प्रकार, जैसे आबाद विचरण है, भाषण की स्वतंत्रता है, भाषण है, कहीं पर भी वो निवास स्थान के हिसाब से रह सकता है, निवास कर सकता है, और विचरण भी कर सकता है, और साथ साथ में आबाद रूप से स्वतंत्र भाषण दे सकता है, और कहीं पर भी आवाजाही कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या है, इनके अंदर ये हो गए 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया अनुच्छेद 19 के अंदर। और उसके बाद अनुच्छेद 19 के अंदर हम बात करते ज़्यादा, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, 19 के अनुच्छेद 1, 19 के अनुच्छेद 2, 3, 4, 5 और 6 तक इनका जिक्र मिलता है। अनुच्छेद, उसके बाद अनुच्छेद 22 के बारे में बात आती है, अनुच्छेद 29 के बारे में। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये जो क्या है, खाली भारतीय संप्रभु एक राष्ट्र राज्य के लिए है, ये विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है ये प्रावधान। अनुच्छेद 30 के अंदर क्या है, अनुच्छेद 30 के अंदर बारे में जिक्र किया गया है, अल्पसंख्यक वर्ग के
अल्पसंख्यक वर्ग के हितों प्रबंधन के रूप में, यानी धार्मिक शिक्षा के बारे में प्रावधान। और साथ साथ में कई बार पूछा गया है धार्मिक शिक्षा का प्रावधान, धार्मिक शिक्षा शिक्षण संस्थान खोलने का, संस्थान की छूट। इस प्रकार क्या है, ये संप्रभु राष्ट्र के रूप में ऐसे 4-5 पॉइंट्स के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 पॉइंट के बारे में। ये विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है, ये नागरिकता से संबंधित आता है। फिर आगे बात करते हैं हम अगली जो हमारे नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। नागरिकता अधिनियम 1955 का कई बार पूछते हैं। 1955 के अंदर 8 बार क्या हुआ, संशोधन हुआ है। कितने दोस्तों, 8 बार संशोधन हुआ था। लगभग 8 बार में 1900 सबसे पहले 57 के अंदर हुआ था। सबसे पहले जो संशोधन हुआ हमारा 1957, फिर 1960 के, और 1986, 1992 और 2003 और 2005 और 2015, यानी 1957, 60 है, 86 है, 1992, 2003, 2005 और 2015। 8 बार संशोधन हुआ नागरिकता को लेकर। यानी भारतीय जो नागरिक है, ठीक है, विदेश से आया हुआ ये जो भारतीय नागरिक, उनके 5 प्रकार से उनको नागरिकता दी जा सकती है। जैसे मान लो इनके पॉइंट्स के बारे में चर्चा करें। एक, जन्म के द्वारा नागरिक, जन्म से। अगर सेकंड की बात करते हैं तो वंशाधिकार यानी वंश के अनुसार उनका अधिकार है। फिर तीसरे नंबर की बात करते हैं पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण। और जैसे मान लो कई बार ये भी पूछते हैं ज़्यादा, 4th नंबर वैश्वीकरण और भूमि अर्जन। और अगला है भूमि अर्जन। इस प्रकार एक स्वतंत्रता की चर्चा की गई। अगर समाप्ति के बारे में बात करें, कई बार समाप्ति के बारे में पूछते हैं ज़्यादा, यानी भारतीय नागरिक है, उनकी जो समाप्ति का अधिकार है उसके बारे में। जैसे मान लो कोई नागरिकता है, भारतीय नागरिकता की समाप्ति के बारे में पूछे, समाप्ति, उनकी समाप्ति किस प्रकार कर सकते हैं नागरिकता। जैसे मान लो परित्याग के माध्यम से। परित्याग का अर्थ क्या होता है कि भाई कोई भी नागरिक है जो अपनी स्वेच्छा से वो अपने साइन करता है कि भाई मैं भारतीय सीमा के अंदर नहीं रह सकता, बाहर जो विदेश की नागरिकता प्राप्त करना चाहिए तो वो अपने आप परित्याग कर सकता है। और सेकंड नंबर में कई बार ये भी पूछते हैं ज़्यादा, पर्यावसान, यानी विदेशी जो अपनी नागरिकता है उनको छोड़कर भारत के रूप में भारतीय नागरिकता स्वीकार करना, उनकी समाप्ति यानी पर्यावसान के रूप में आ सकता है। और 3 नंबर कई बार वंचित किया जाना, वंचित किया जाना का अर्थ होता है किसी नागरिक को कानूनी प्रावधान के तहत, विधि के तहत उनको समाप्त करना। इस प्रकार क्या है भारतीय नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद, इसमें 10 में अंदर जिक्र मिलता है। अनुच्छेद 11 के अंदर ये जन्म से, वंशाधिकार, पंजीकरण, वैश्वीकरण, भूमि अर्जन के द्वारा इनकी जो भारतीय नागरिकता को वो जो प्रबंध कर सकता है। ऐसे मतलब पर्सन बार बार पूछने लायक पूछ भी सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, इस प्रकार भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। और भी कोई नया चीज़ होगी तो आपको बिल्कुल वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे, आपको बिल्कुल बताएंगे। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक, आगे जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो बिल्कुल आप इस पॉइंट के साथ मिलेंगे, आपसे चर्चा होगी। जय हिंद, जय भारत।